जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। जिसमें बताया गया था कि इस साल दुनिया के 81 देशों से कुल 24,600 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया, मतलब डिपोर्ट किया गया। अभी तक जब भी डिपोर्ट का नाम आ रहा था तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता था, अमेरिका। हमें लगता था कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 1 अमेरिका नहीं है, नंबर 1 पे है सऊदी अरबिया, जिसने 12 महीने में तकरीबन 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। बिना वैलिड वर्क परमिट के काम करना है, लेबर कानूनों का उल्लंघन करना है, मालिकों से भाग जाना है और सिविल या क्रिमिनल मामलों में शामिल होना है। ये तो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई है। कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता ये चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिलेगी। पर मोदी जी का डंका किस तरह से फट रहा है वो तो खैर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के राज में भारत के सम्मान में किस तरह से कमी आ रही है। और खास तौर पर जो डेटा मैं देने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं, जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, अगर आप उसको देखें तो अकेला अमेरिका नहीं है, कुल 81 देश हैं जिनसे 24,600 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है केवल साल 2025 में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में नंबर 1 अमेरिका नहीं है, नंबर 1 पे है सऊदी अरबिया, जिसने 12 महीने में तकरीबन 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। यानी 12 महीने जो 2025 के थे, अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 2-1 दिन बाकी ही हैं। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक का आंकड़ा देखें तो तकरीबन हर महीने 1,000 लोगों को सऊदी अरबिया ने अपने यहां से निकालकर भारत वापस भेज दिया है। रूस में इस समय भयानक ठंड है। मॉस्को में कैसी ठंड होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के बेहद करीब है तो वहां बहुत ठंड पड़ती है। उस ठंड में कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता ये चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिलेगी। जो लोग गए हैं ये सब काम करने, बताया जा रहा है कि उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिनको बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। तो सोचिए देश का प्रताप कितना बढ़ा है कि यहां से लोग जाकर रूस में सफाई का काम करेंगे और उसके लिए नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सोचिएगा कि भारत में इनका क्या हाल होगा कि ये सफाई करके खुश होंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप बहुत उत्तेजित होकर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया गया। हमने भी वीडियो किया था, हमें भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन पिछले 10-15 दिन देख लें तो 3 घटनाएं हमारे यहां हुई हैं। उड़ीसा में जुएल शेख को मार दिया गया, जो एक मजदूर था, पश्चिम बंगाल से काम करने के लिए गया था। उससे उसकी आईडी पूछी गई, आईडी उसने दिखाया, उसके बावजूद गुंडों ने उसको पीट पीट के मार डाला। केरला में एक दलित था जो छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने गया था, उसको पीट पीट के मार डाला गया। मारने वालों में आरएसएस के लोगों का नाम आया है। उत्तराखंड में एक लड़का त्रिपुरा से गया हुआ था, वहां पर वो एमबीए कर रहा था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। शाम को अपने भाई के साथ सब्जी खरीदने जाता है 6 तारीख को। कुछ लोग उसको घेरते हैं, घेर के चिंकी, मोमो और जाने क्या क्या कह के उसको चिढ़ाते हैं और उसके बाद उसको बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उसको और उसके भाई को। भाई तो बच गया, लेकिन ये लड़का जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके पिता बीएसएफ में नौकरी करते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, वो 17 दिनों तक संघर्ष करने के बाद दम तोड़ देता है, मर जाता है। एक हिंदू लड़का जो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको इसलिए पीट पीट के मार डाला जाता है क्योंकि उसका चेहरा
क्योंकि उसका चेहरा मोहरा उत्तर भारतीयों से नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है ये खबरें बाहर नहीं जाती हैं? क्रिसमस पर जो आपने तमाशा किया, क्या वो खबरें बाहर नहीं गई? क्या दुनिया भर के अखबारों ने ये खबरें नहीं छापी? कुवैत से अरब टाइम्स निकलता है। अरब टाइम्स ने, जो कुवैत का है, मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट का है, उसने क्रिसमस के दिन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग क्रिसमस मना रही महिलाओं को जबरदस्ती घर जाने के लिए कह रहे हैं। ये तो वो खबरें हैं जो आपको पता है, इसके अलावा पता नहीं किस किस भाषा में क्या क्या छापा होगा। और आपके दुश्मन कैसे फायदा उठा रहे हैं ये देखिए। टीआरटी जानते हैं ना, टर्की का न्यूज चैनल है, वही टर्की जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था जब आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। टीआरटी वर्ल्ड ने ट्वीट भी किया और छापा भी कि भारत में डर के साए में क्रिसमस सेलिब्रेशन। उसने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमलों की बात की, जिसमें जाहिर तौर पर हिंदूवादी संगठन शामिल है। अब जरा इसकी तुलना बाकी दुनिया से कर लीजिए। सारी दुनिया में ईसाइयों के देश ही नहीं है। ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा देश अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के देश है। क्रिसमस को और किसी ने कहीं कोई परेशानी पैदा नहीं की। ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, मलेशिया हो, ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं। यहां पर किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ, यहां पर किसी ईसाई पर हमला नहीं हुआ क्रिसमस मनाने के लिए। और आपके देश में हमला हुआ, आपके देश के अलावा कहीं और हमला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में, हाइफा में, जहां चर्च जो लोग मना रहे थे चर्च में क्रिसमस, उनको रोकने की और मारने पीटने की कोशिश की गई। तो दुनिया में केवल 2 मुल्क ऐसे रहे जहां पर ईसाइयों के ऊपर हमला हुआ, हिंदुस्तान और इजराइल। आप सोचिएगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। आप सोचिएगा कि जब यूरोप में द इंडिपेंडेंट या टेलीग्राफ या दूसरी भाषाओं के अखबार जब पढ़े जाएंगे और उन अखबारों में यह खबर होगी कि यहां के हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो ईसाइयों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, क्रिसमस मनाने वालों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, तो वहां की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? आपके देश की क्या इमेज बनेगी? आपके देश का डंका क्या बजेगा? और ऐसे में जब आपके जो लोग वहां रहते हैं उनको वो देखेंगे तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? बहुत मुमकिन है कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हों जो क्रिसमस खुद मनाते हों, जो वहां शामिल होते हों क्रिसमस में। उनके दिमागों में अंधेरा ना हो, रोशनी हो, वो सांप्रदायिक ना हो, वो सभी धर्मों को इज्जत देते हों। लेकिन यहां जो करनी की जा रही है, मान लीजिए मैं चला जाऊं यूरोप में, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, नाम से मैं हिंदू पता ही चल जाएगा, और मुझसे कोई वहां पर ईसाई मिले और पूछे कि तुम लोग तो क्रिसमस मनाने नहीं देते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूं, मैं तो सारे त्योहार मनाता हूं। लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुझे देखकर भी उनके मन में यही ख्याल आएगा कि यह भी वैसा ही होगा, वैसे ही क्रिसमस मनाने का विरोध करता होगा। तो आप समझिए कि देश की इमेज क्या बनेगी। नरेंद्र मोदी गए थे चर्च के अंदर, कैथेड्रल चर्च के अंदर गए थे दिल्ली के, बाकायदा बधाई दी थी, वहां जो समारोह चल रहे थे उनमें शामिल हुए थे, उसका वीडियो जारी किया था, दुनिया को यही संदेश दिया था कि भारत के अंदर सभी त्योहार, सभी धर्मों के त्योहार बड़े प्यार से, बड़े खलूस के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन वो वीडियो तो किनारे हो गया। जो गली चौराहों चर्चों में तमाशे हो रहे थे उनके वीडियो सारी दुनिया में फैल गए। जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, जो हमारे दोस्त हैं वो सोचेंगे कि ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है जहां न मुसलमान बर्दाश्त हो रहे हैं, न ईसाई बर्दाश्त हो रहे हैं। बमुश्किल 3-4% ईसाई हैं इस देश में, इतने अल्पसंख्यक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो हिंदुस्तान के लोग जब तमाम मुल्कों में जाकर बसेंगे तो उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जब उनकी डिपोर्टेशन होगी तो जो अधिकारी होंगे उनके दिमाग में कहीं यह भी होगा कि ये तो अपने यहां मुसलमानों और ईसाइयों को चैन से जीने नहीं देते हैं, ये क्यों हमारे मुल्कों में आकर चैन से जी रहे हैं? रिपोर्ट का सीधा सा मतलब आप समझिए कि उन्होंने अपने देश से भारतीय लोगों को निकाला है। आंकड़े 2025 के जारी किए गए हैं और जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना अमेरिका का नंबर पहले पर है, ना ब्रिटेन का, ना ही ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि भारत के सबसे करीबी मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को अपने देश से निकाला है। विदेश मंत्रालय ने बकायदा इसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं और इसमें बताया गया है कि साल 2025 में कितने भारतीय नागरिकों को
विदेशों से डिपोर्ट किया गया है, उसके अहम आंकड़े हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि इस साल दुनिया के 81 देशों से कुल 24,600 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया, मतलब डिपोर्ट किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साल अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, बल्कि भारत के सबसे करीबी मुस्लिम देश सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है, मतलब वापस भेजा है। आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब ने 12 महीनों में कुल 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ता बेहद ही करीबी है, लेकिन भारत से बड़े पैमाने पर श्रमिक सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं। ऐसे में 2025 में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इतने बड़े पैमाने पर सऊदी अरब ने लगभग 11,000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया है। आपको बता दें कि कई बार जो भारतीय श्रमिक होते हैं वो किसी ऐसी एजेंसी के झांसे में आ जाते हैं जो उन्हें सऊदी में काम दिलाने के बहाने उन्हें ले जाते हैं, बदले में उनका पासपोर्ट और सारी चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में जब उनके पास काम नहीं होता है और उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो इन परिस्थितियों में उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ कि आखिर 2025 में किन देशों ने कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया है। म्यांमार की अगर बात करें तो 1,591 भारतीयों को डिपोर्ट किया 2025 में। यूएई ने 1,469 भारतीयों को डिपोर्ट किया। बहरीन ने 764 भारतीयों को डिपोर्ट किया। मलेशिया ने 1,485 भारतीयों को डिपोर्ट किया। बिना वैलिड वर्क परमिट के काम करना है, लेबर कानूनों का उल्लंघन करना है, मालिकों से भाग जाना है और सिविल या क्रिमिनल मामलों में शामिल होना है। ये वो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई है।